मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की, उत्तम सत्य धर्म की, माता जी की, आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य चरणों प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। आज उत्तम सत्य धर्म। सत्य है क्या चीज़? प्राय करके ऐसी प्रसिद्धि है कि झूठ नहीं बोलना यही सत्य है, पर इसको सत्य वाणी कहेंगे। वचन मात्र से संबंधित सत्य धर्म नहीं है। सत्य धर्म का संबंध तो हमारे जीवन की हर पहलू से है। मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना 9 कोटि से जैन धर्म के अनुसार ही चिंतन आचरण बोलना चालना खान पान रहन सहन वेशभूषा जब हमारी सब समीचीन होगी तो हमारे जीवन में सत्य धर्म आएगा। इसलिए सत्य को जीवन का प्रकाश कहा है। प्रकाश, लौकिक कार्य भी बिना प्रकाश के कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते। सामने रखी वस्तु ही अंधेरे में नहीं दिखती। फिर मोक्ष मार्ग की तो बात ही अलग है। चला दिए कबूतर ना जाए। इसमें थोड़ा खतरा तो देखो 10 लक्षण महापर्व है और कुछ हिंसा हो जाए, या तो उसको ऐसे करना चाहिए कि भाई जीव ना आए। अब जीव आ रहे हैं फैन चले तो हाँ हिंसा की संभावना है ना, ये कठिन। क्या बताया? सत्य जीवन का प्रकाश है। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रह सकते क्या? नहीं। प्रकाश होते ही अंधकार चला जाता है। अब अंधेरा अंतःकक्ष में अंधेरा कौन सा है? क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये कषाई हमारे रत्नत्रय ज्योति को मिटाने वाली, तिरोहित करने वाली, घोर अंधेरा फैलाने वाली चीज़ें हैं। इसलिए तो पहले कषायों का निष्कासन दिखाया यहाँ। क्रोध मान माया लोभ ये चारों जाएंगे तो ही सत्य की रोशनी हमें प्राप्त हो सकेगी। जब तक इन कषायों का अंबार है तब तक सत्य का प्रकाश हमारे अंतःकक्ष में हो ही नहीं सकता। सूर्य उदित है तो रात्रि का अंधकार नहीं रहा, रात्रि का अंधकार है तो सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। ठीक ऐसा ही व्यवस्था यहाँ भी है। यदि कषायों का अंधेरा चारों ओर फैल रहा है अंतःकक्ष में तो समझ लो रात्रि का घोर अंधकार है, अभी तो सूर्य के उदित होने की संभावना ही नहीं है। और यदि सूर्य उदित हो चुका है तो निश्चय से ये जा चुके हैं चारों के चारों, क्रोध मान माया लोभ। तो सत्य का संबंध मुख्य रूप से यद्यपि वचनों से है, लेकिन द्रव्यान योग तो कहता है कि नहीं, सत्य धर्म है। धर्म का पालन तो हर क्षण हर क्रियाओं में हर समय विवेक की आवश्यकता है।
हर समय विवेक जागृत है तो सत्य धर्म पलेगा, नहीं तो नहीं पल सकता। अब सत्य है क्या चीज़? जिस हित मित प्रिय वचन बोलते हो ना, वचन के साथ भी यही चीज़ है। स्व पर हित की भावना मन से भी होना, वचन से भी होना, और शरीर से भी वैसा ही कार्य करना जिससे स्व पर दोनों का हित होता हो। यदि हित नहीं है और मात मित और प्रिय और मित, हित मित प्रिय, प्रिय वचन तो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ठग होते ना, ठगिया, वो पहले मीठा मीठा बोलेंगे और आपका खूब अच्छा कार्य भी कर देंगे। ऐसा लगे कि अरे बड़ा हितैषी है, मेरा तो सब काम कर देता है, अच्छी भावना नज़र आ रही इसकी, लेकिन अंतरंग में तो लग रहा है कि अब कब मौका मिले और कब इस सेठ का माल अपने घर ले जाऊं। ऊपर से हितैषीपना है, अंतरंग में तो अहित की भावना उभड़ रही है साथ साथ में, तो वो नहीं बनेगा। मन वचन काया तीनों की एकता पूर्वक सत्य का पालन होगा। तो अंतः कक्ष को सबसे पहले निर्मल बनाओ। जिसके अंतरंग में पंचेंद्रिय विषयानुराग का वेग चल रहा है वो कभी सत्य धर्म का पालन नहीं कर सकता। वो तो घर में भी वैसे ही करेगा। और तो छोड़ो, अब सेठ जी कभी कभी क्या करते हैं, मित्र के प्रति तो ध्यान है लेकिन अपने परिवार के प्रति ध्यान नहीं है। चेलना बार बार कह रही है, देखो ये बौद्ध धर्म हितकारी नहीं है। अरे हमारे बुद्ध देव तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो भूत भविष्य सब नज़र आता है। परीक्षा ली, फेल कर गए, कहानी बताने का मौका नहीं है, सब समझ में आ रहा है। तो जैन धर्म के अंदर एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सभी जीवों के हित की भावना है। इसीलिए सत्य का प्रकाश जैसे सूर्य पूरब में ही उदित होता है, पश्चिम उदित होगा क्या? और किस दिशा में उदित होगा क्या? पूर्व दिशा ही में ही सूर्य उदित होता है। इसी प्रकार वो प्रकाश जिससे कि केवल ज्ञान की ज्योति अंदर में प्रकट हो सके, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों का हित होता है, वो कौन सा सूर्य है? जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित सत्य धर्म। और उदित कहाँ होगा? भगवान की वाणी, वही पूर्व प्राची दिशा है, पूर्व दिशा है, अभ्युदयकारी, परम अभ्युदयकारी भगवान की वाणी है। आप देखना प्राचीन जितने भी जिन मंदिर आप कृत्रिम चैत्यालय हैं, सब में पूर्वाभिमुख प्रतिमाएं होती हैं। अभी बना देते हैं नंदीश्वर द्वीप में चारों तरफ मुख करके, लेकिन नहीं, जो ओरिजिनल नंदीश्वर द्वीप है ना, पूर्व दिशा में ही सबका सभी प्रतिमा जी का मुख रखते हैं। मूल नायक जो प्रतिमा जी हैं उन पूर्व चाहे मुखी होंगे। अब चारों दिशा में करते हैं तो ठीक है, स्थापित कर दिया, लेकिन अकृत्रिम जो जिन बिंब है वो तो पूर्वाभिमुखी होगा। फिर आप और देख लेना, त्रिलोक साल तो मेरा उतना गहराई से पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन माता जी बताती थी कि पूर्व दिशा ही अभ्युदयकारी है और बहुत हुआ तो उत्तर दिशा, लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा में बैठ करके पूजन करना, जाप करना। आप लोग क्या करते हो, जैसे इधर पूर्व दिशा है ना, नहीं इधर उत्तर है, इधर पूर्व दिशा है, तो आप जब भगवान के सामने बैठ के पूजन करते हो दक्षिण में मुख हो गया ना, दक्षिण में मुख कर पूजन करना, वो की हुई पूजा आपके लिए बहुत तो हितकारी नहीं बनेगी, अल्प हितकारी बन सकती है कि इसमें महादोष बताया है, बहुत हानिकारक है वास्तु की दृष्टि से। मतलब एक पुस्तक छपी अभिवंदनगंज जो आपको दिया ना माता जी का, उसमें है किस दिशा में मुख करके पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, क्या सब उसका पूरा डिटेल दिया हुआ, सब चीज़ समझना चाहिए। वास्तु भी एक भगवान की वाणी का ही अंग है, अलग से कुछ नहीं। ठीक है, इसमें बाह्य चीज़ों की चर्चा है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी से तो हर चीज़ किस प्रकार होना चाहिए, हर कार्य हमारा कैसा होना चाहिए जो हर दृष्टि से हितकारी बने, तो अंतरंग और बहिरंग दोनों की चर्चा होगी वहाँ। तो सत्य को बता रहे हैं कि वाणी से इसका संबंध नहीं है, बल्कि पूरे जीवन के हर पहलू से है। अब
बताया था मैंने, मित्र कौन सा मित्र? साधु ही सच्चे मित्र हैं और जो हमारा हर प्रकार से उपकार करते हैं। देव शास्त्र गुरु यही हमारे लिए हर क्षण हितकारी ठहरते हैं। बाकी पुत्र का भी हितकारी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आपके पुण्य पाप के अनुसार। यदि मेरा पुण्य उदय है तो पुत्र हितकारी नजर आएगा, और पाप का उदय आएगा तो वही पुत्र शत्रुवत विघात करने वाला भी बन सकता है। तो आचार्य ये बता रहे हैं, उनसे मित्रता करो जो जिनसे कि आपकी भवावली भी सुधरती है, वर्तमान भी सुधरता है, भूत भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। ये लौकिक मित्रों की क्या दशा है? देखो आचार्य क्या लिख रहे हैं, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। अंतरंग में विष भरा है, ऊपर से दूध लिपटा हुआ है। पुत्र को जब तक आपसे संपत्ति मिल रही है तब तक वो पुत्र आपकी सेवा करता है। एक नाटक भी ऐसा व्यवहार में दिखाया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। बाद में ऐसी स्थिति आ गई जब संपत्ति नहीं रही ना, तो अब क्या करें? सौदा कर दिया, माँ बाप का ही सौदा कर दिया, इनको बेच दूंगा फिर मेरी जीविका चलेगी। बहुत लंबी कथा है, अभी नहीं सुना, फिर कभी सुनाएंगे। बाजार में बेच ही दिया, लेकिन उसके पिता का कुछ पुण्य उदय था, सो ऐसे घर गया जहाँ उसकी पूरी सेवा हो रही थी। और जब इसके ऊपर विपत्ति आई तो उसने ही उपाय बताया कि पुत्र की रक्षा। मतलब माता पिता तो पुत्र के प्रति हमेशा हित की भावना रखते हैं, लेकिन पुत्र माता पिता की अगर स्वार्थी है और पत्नी ही सच्चाई, माता पिता तो कचरा हो गए, अब तो वृद्ध हो गए, थूक देते हैं, खांस देते हैं, खांसते रहते हैं, रात में नींद खराब करते हैं। अब पत्नी कहती है बाहर करो, नहीं तो मैं बाहर हो जाऊंगी। ऐसी विषम परिस्थिति है पंचम काल में। वर्जे तादृशम मित्रम, योग्य कर्तव्य का पालन पुत्र के प्रति करो, परिवार के प्रति करो, लेकिन इन पर मोह मत करो। ये मोह है तो फिर मोह तो मिथ्यात्व की ओर ले जाएगा। सत्य धर्म तो किसी प्रकार उसकी हल्की किरण भी आपको देखने को नहीं मिल सकती। अब कहावत है कि वचन भी हमारा कैसा होना चाहिए। क्या कटु वचन अहितकारी होता है? क्या कटु वचन अहितकारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कटु वचन बोल करके भी सत्य धर्म का पालन होता है। अब गुरु हैं जैसा भी, तो यदि कुछ गलतियां हो रही तो उनको सुधारना ही पड़ेगा। जैसे एक आचार्य यही लिखते हैं, कट औषधिवत यदि उस कटु वचन का प्रयोग किया जा रहा है तब तो क्षम्य है, और नहीं तो गलत है, पाप का बंध का कारण बन जाएगा। आप लोग भजन बोलते हो ना, एक बोलो तो तोलो तुम पहले वचन सुहित बोला करना। यदि घर न किसी का बना सको तो झोपड़ियाँ न जला देना। यदि मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। यदि दीपक बनकर जल न सको तो अंधकार भी मत करना। अब संगीत से तो आप बोलोगे, मैं तो सिंपल बोलो तो तोलो, तोलो तौल, जिन शासन के अनुसार अनुवीची भाषण, जैन आगम के अनुसार ही मेरी भाषा होनी चाहिए, वाणी होनी चाहिए। तोलो, तौल, माप तौल करके बोलो और हितकारी वचन बोलो। यदि घर किसी का नहीं बना सकते हो तो ना बनाओ भाई, पर झोपड़िया उसकी, उसको जला तो मत दो। मलहम पट्टी नहीं कर सकते तो चलो ना करो, पर उसके कटे पर खार नमक तो मत डालो। दीपक नहीं बन पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अंधकार बन करके मतलब शत्रु बन करके उसका बुरा तो मत सोचो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा मत देखो। ये है। गांधी जी भी तो पहले जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। अब देखो एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि सत्य महाव्रत, भाषा समिति और सत्य धर्म में क्या अंतर है। तीनों जगह सत्य आता है ना, भाषा समिति में भी आता है, मतलब समिति पूर्वक वचन बोलो अर्थात हितकारी वचन बोलो, उसमें भी सत्य की चर्चा आती है। सत्य महाव्रत भी है, सत्य अनुव्रत भी है और सत्य धर्म भी है।
सत्य धर्म में अभी मैंने पहले बताया था, सबसे पहले सत्य जीवन का प्रकाश है। उचित क्या है, उपादेय क्या है, हितकारी क्या है, मात्र इसकी चर्चा सत्य धर्म में होगी। और सत्य महाव्रत में क्या होगा, महाव्रत में कभी भी किसी भी प्रसंग पर वो वैसा ही वचन बोलेंगे जो जिनेन्द्र देव की वाणी से उद्धृत है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी से उद्धृत वचन को ही बोलना, वो अधिक भी बोल सकते हैं, कम, माने हित मित प्रिय। अब मित ना हो डिटेल से भी बता सकते हैं ना, कोई विषय आपको नहीं समझ में आ रहा शॉर्टकट तो विस्तार से भी समझाया जा सकता है ना, पर समिति में तो विस्तार से नहीं बोला जाएगा, अल्प अक्षर में बोला जाएगा। ये लिख रहे हैं, सत्य विषय में थोड़ा और अधिक दोनों बोलना सत्य धर्म है। लेकिन सत्य का ही प्रतिपादन करेगा, माने अस्ति नास्ति दो चीज़ होता है ना, नास्ति पक्ष को गौड़ में डाल देंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, कहाँ, सत्य धर्म में। लेकिन ये बता रहे हैं कि झूठ का सर्वथा त्याग किया, पर उसमें सत्य और असत दोनों विषय सम्मिलित हैं। क्या करने से पाप का बंध होता है और क्या करने से पुण्य का बंध होता है, ये दोनों चर्चा सत्य वचन के साथ सम्मिलित है, सत्य महाव्रत में सम्मिलित है। लेकिन सत्य धर्म तो मात्र रोशनी देगा, पाप की चर्चा नहीं करेगा, पाप को गौण पक्ष में डालेगा। ऐसा बड़े बड़े ग्रंथों में, जैसे द्रव्यान योग ग्रंथ है कारण, उसमें ऐसा बताया है। अब प्रश्न उठता है, कर्कश वचन किसे कहेंगे, जिससे आर्थ रौद्र ध्यान की भूमिका उत्पन्न हो, उसको कहेंगे कर्कश। कर्कश वचन भी बोलना जिससे कि माहौल खराब होता है। अब द्रौपदी ने क्या किया था, यही तो कर दिया था, अंधे का लोग अंधे ही होते हैं, तो वो वचन इतना गहरा चुभ गया, गहराई तक अंत कक्ष को भेद देवे, इस प्रकार का कर्कश वचन बोलना अपने जीवन को बर्बाद करना है। और हर प्रकार से वो समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए अति अहितकारी होता है, उसका रिजल्ट बुरा ही होता है। तो कैसा बोलना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिखते हैं, पैशून्य हास्य गर्भम कर्कश मसमंजसम प्रलपितम च अन्यदपि यद उत्सूत्रम तत्सर्वम गर्हितम गदितम। उत्सूत्रम, ये बहुत मुख्य पॉइंट है। जैन आगम के विरुद्ध स्याद्वाद अनेकान के द्वारा, प्रमाण नयों के द्वारा जैसा प्रतिपादन किया गया है वो तो सूत्र कहलाएगा, और बाकी सारी चर्चा उत्सूत्र। आप बड़े आराम से घरेलू चर्चा करते हो, बैठ के भी कथाएँ करते हो, हैं आज क्या बनाया था, अरे आज मैं तो ये बनाया, मेरी बहुत छुट्टी बैठ गई, आज मुझे ये काम करना पड़ा, वो करना। अरे वहाँ कर लिया तो कर लिया, अब चर्चा कर कर के उसको फिर वापस यहाँ पापाश्रय कारण क्यों बना रहे हो। विकथाओं को जहाँ तक हो कम से कम करना चाहिए। अति अनिवार्य कोई हुआ प्रसंग, बस बोलना ही पड़ा तो बोल दिया, लेकिन चला करके आधा बड़ा रस लेकर के बात, रसिक हो करके चर्चा करते हो। अब प्रवचन में, अरे हम माता जी की बात में तो कुछ पल्ले पड़ती नहीं भाई, मेरे को समझ में नहीं आता है। और यहाँ सब समझ में आता है कि 10 बरस पहले कौन सा घटना घटी थी, कहाँ जीवन हुआ था, कहाँ शादी में गए थे, कौन मित्र मिले थे, सब याद है टोटल। बचपन से लेकर आज तक सारा रिकॉर्डिंग है मस्तिष्क में, सब याद है। कहाँ पढ़े थे, कहाँ खेले थे, कहाँ कूदे थे, कौन सहेली थी, कहाँ क्या था, सब टेप रिकॉर्ड की तरह व्यवस्थित है। और पूछो चातुर्मास में जो प्रवचन मास में कोई प्रश्न पूछ दिया, अरे माता जी ऐसा है, हम तो गृहस्थ हैं, हमें कहाँ इधर उपयोग लगना है, हमारा तो मन उधर ही भागता है, हम तो कुछ नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, हम बैठते हैं, आप बोलते हो अच्छा तो लगता है, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। ले वहाँ सब पल्ले पड़ रहा है। मेमोरी पावर तो वही है, ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम तो है, लेकिन रुचि जहाँ है वो सब याद है, और जहाँ रुचि नहीं है वहाँ कुछ याद नहीं है। आचार्य बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। देखो अच्छी अच्छी मिठाई बनाया, पकवान बनाया,
जीभ पर रखा, जब तक जीभ पर है तब तक उसका आनंद है, फिर रहता है क्या? नहीं। स्मरण कर कर के आनंद लेते रहो, भली बात अलग है, लेकिन जब तक वो गुड़ मीठा जीभ पर है तब तक वो अपनी मिठास दे रहा है। प्रैक्टिकल मिठास तो तभी तक दे रहा है ना वो। पर धर्म एक ऐसी मिठाई है, एक ऐसा मिष्टान पकवान, आचार्य आपको ज्ञानामृतम भोजनम सुना होगा ना, ये ऐसी मिठास है जिसकी मिठास कभी मिटती नहीं है। सोते जागते उठते बैठते हर समय वो आत्मानुभूति का रसास्वादन कराता है। रत्नत्रय का ज्योति एक बार प्रज्वलित हो गई, फिर जैसे एक बार मीठा कुएं का पानी पी लिया, फिर खारा पानी का नहीं पी, भले ही हमें आधा किलोमीटर से जा कर के गाड़ी लेकर पानी लाना पड़ेगा, लेकिन हम तो खारा पानी अब नहीं पिएंगे। ऐसा ही है धर्म की मिठास, एक बार यदि पल्ले पड़ गई मतलब उसका आनंद ले लिया और गहराई तक उतर गए, फिर घर में भले ही बेटे की शादी क्यों ना हो, उसका मन तो अब सामायिक का समय हो गया, अब पूजन का समय हो गया, चलो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे तो पूजन बोल ही लेते हैं, मन उधर ही जाएगा उसका। बताया था ना, सेठ जी ने 60 कर्मों का पालन नहीं किया, उसमें तो फूट फूट कर रोने लग गए, और पुत्र की मृत्यु हो गई तब भी कोई कष्टकान बन गया। ये है जैन संस्कृति का आनंद, कितना है भव में सुखदाई, यही पड़ेगा और इसी से आत्मकल्याण होगा। अब आपको कुछ कहानी भी तो सुना, ऐसे समझ में नहीं आता, चलो एक कहानी सुना देते। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक नौकरी करने के लिए एक व्यक्ति आया। उसने कहा, सेठ जी हम आपकी खूब सेवा करेंगे, आपको जो इच्छा हो सो देना, इनाम देना आपकी इच्छा पर है। चल रख लेता हूँ तेरे को, रख लिया। और इतनी सेवा करता, मतलब 5 नौकर भी जिस काम को नहीं कर पाते अकेला ये सब कर लेता था, बहुत खुश रहते थे। पर उसने एक शर्त रखी थी, वर्ष में एक बार झूठ बोलूँगा। समझ में आगे कहानी याद में, वर्ष में एक बार झूठ बोलूँगा। अब सेठ जी सेवा से प्रसन्न हो गया, अरे बोलेगा, झूठ बोलेगा तो बोल देना, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। वर्ष का अंतिम दिन बाकी रह गया, अब याद भी दिला देता है सेठ जी, एक दिन बाकी रह गया वर्ष का, मैंने आपसे कहा था एक बार झूठ बोलूँगा, पर उनका उपयोग उधर गया ही नहीं। अरे यार क्या इतना अच्छा व्यक्ति है, क्या करेगा, मेरा तो हमेशा हित ही चाहता आया ये तो। और सेठानी के पास गया, कहने लगा, ये सेठ जी है ना, ये अर्धरात्रि को वेश्या के पास जाते हैं और बहुत गलत काम करते हैं, और देखना ऐसा करना, वेश्या तो इनके रूप को पहचान नहीं पाएगी। मैं एक उपाय बताता हूँ, क्या करना, इनकी एक तरफ की दाढ़ी मूछ सब उस तरह से काट साफ कर देना, तो ये पहचान ही नहीं पाएगी, वैसे अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलेगी, और दरवाज़ा ही नहीं खोली तो कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते, फिर लौट के आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे इनकी आदत छूट जाएगी। ऐसा ही करना। हाँ करूँगा ऐसे, वो सब तैयारी करके रख लिया। अब सेठ के पास गया, यही नौकर, सेठानी को तो ऐसा कह दिया, और सेठ को क्या कहता है, अरे आप ये सेठानी जो है ना, गुपचुप दूसरे पुरुष के साथ अपना संबंध रखती है, और आज तो क्या करेगी, अर्धरात्रि को उसकी प्रेमी ने उसको कुछ सिखा रखा है, ये आज तुम्हारी हत्या करने की करेगी, और हत्या के पहले क्या करेगी, बाल पर पानी डालेगी, दाढ़ी मुझ पर, और फिर उस तरह निकालेगी और फिर सीधे गला में भोग देगी। तुम्हारे मरने की तैयारी आज, मतलब मारने की तैयारी कर रही है, बहुत सावधान रहना। अरे मैं तो रोज़ देखता था, पर लज्जावश मैं आपसे कैसे कहूँ, परिवार की प्रतिष्ठा इज्जत जाती है, पर आज तो आपके प्राणोत्सर्ग की बात है, इसलिए मैं आपको ये गुप्त बातें आज बता रहा हूँ। बड़े अच्छे व्यवस्थित बताया उसने। वो एक अच्छी तलवार छिपा करके रख लिया, ऐसा करेगी तो मैं उसको मार डालूंगा इसको उसी समय। ऐसी पत्नी किस काम की। और ये क्या करती भैया, उसको पति देव को सुधारना है, वो ऐसा काम कर रही। अब सही में उसने जब देखा कि अब गहरी नींद में सो तो नहीं रहे थे, वह खराटा झूठा ले रहे थे कि हम सो गए। अब उसने तो सब अपनी तैयारी करी, पानी डाला, और जैसे उस तरह का प्रयोग करने के लिए बाल काट जग गए, ये तो निकाला, अपनी तलवार निकाल ली,
और महाभारत मच गया। ये तो जोर जोर से रो रही, चिल्ला रही। अब सब लोग दरवाज़ा को क्या कुछ चोर वोर घुस गया, डाक घुस गया, सब आस पड़ोस के पड़ोसी हल्ला करके किस तरह दरवाज़ा खोल दिया, उसे सटानी बचाव बचाव करके वो तो बाहर, और वो सब और आस पड़ोस सब इकट्ठे हो गए। अब आपस में उनको मार रहे, नहीं तो मार के छोड़ूंगा, बाकी बचा रहे उसको। इतने में सवेरा ही हो गया। लड़ रहे दोनों आपस में एक दूसरे को, इसको मारूंगा बोले उसको मारूँ, सवेरा ही हो गया। अब वो नौकर आ गया। ये सब ना आप दोषी हो ना ये दोषी है। मैंने आपसे कहा था ना, एक बार झूठ बोलूँगा, किसी का भी चारित्र खराब नहीं है, पर मेरे एक बार झूठ बोलने की प्रतिज्ञा करी थी, उस प्रतिज्ञा का पालन मैंने किया है और कुछ भी नहीं किया है। अरे ऐसे प्रतिज्ञा का पालन होता है? आज मैं इसकी हत्या कर देता इसी बात को लेकर के, और तू तो एक दिन झूठ बोलूँगा कबाड़ा कर देता मेरे परिवार का हैं। उसको तत्काल ही नौकरी से निष्कासित कर दिया। अब दूसरे लोग भी नहीं रख रहे थे, तो बड़ा शैतान है, सेवा तो करता है लेकिन कहीं भी उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। बहुत दुखी हुआ और दुख पूर्वक अपना कैसे कैसे जीवन बिताया। ये देखो, एक बार वर्ष में झूठ बोलने पर उसके जीवन का आया है कि रोटी का तक का ठिकाना नहीं रहा, मरणासन स्थिति हो गई उसकी। और आप सोचो क्या क्या करते हो। हम तो नहीं कहते कि राजस्थान में यहाँ टोडा वाले तो सब ईमानदार हैं, सब धर्म का पालन करने वाले हैं, लेकिन अपनी अपनी कहानी आप ही जान पाओगे। हम तो किसी कहानी नहीं बता पाएंगे, लेकिन समझो क्या है। अब एक कथा ना, 10 तो बजे, 5 मिनट बाकी, ठीक है। एक कथा और सुनाऊंगी आपको। एक कौन सी कहानी है, छोटी होनी चाहिए ना, सत्य बोलने की होगी। एक कहानी इसमें और दी है। हाँ, शनिश्चर देव को खरीदा था। राजा ने एक बहुत सुंदर बाजार लगाया, नया मार्केट। सब नागरिकों को, अपने देशवासियों को कह दिया, आप अच्छा से अच्छा माल लाओ और यहाँ पर अपनी दुकान लगाओ। यदि माल बाई चांस नहीं बिका तो मैं खरीद लूँगा, आपको घाटा नहीं होगा। बचा हुआ माल जो कोई नहीं खरीदता उसे मैं खरीद लूँगा। तो बहुत खुश हुए लोग, अच्छे मार्केट जम गई सब। अब सबके सामान तो बिक गए, लेकिन एक व्यक्ति ने जो मूर्ति बना के रखा था, उसने शनि देव की मूर्ति बना रखी थी। अब शनि देव की मूर्ति कोई खरीदे ही नहीं, तो राजा के पास गया, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन मेरे शनि देवता की मूर्ति नहीं बिकी, वह आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ले लूँगा, प्रॉमिस तो प्रॉमिस ही है। ले लिया, अपने घर ले गया। अब लक्ष्मी आई, अरे यार शनि देव की मूर्ति यहाँ विराजमान है, अब मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। उसको सपने में कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ और मैं आपके घर से जा रही हूँ, कि आपके शनिश्चर देव को आपने घर में रख रखा है, तो मैं वहाँ नहीं रहती हूँ जहाँ शनि देवता रहते हैं। अब कहानी तो वैष्णव संप्रदाय से बह जाती, मतलब एक ऐसा आपको कि फिलॉसफी ऐसी है क्या, ये नहीं है। तो एक उदाहरण के रूप में दृष्टांत है कि एक देश घटित होता है, एक देश घटित नहीं होता। तो ठीक है, तेरे को जाना चली जा, मैं तो शनिदेव को कहीं नहीं जाने दूंगा, यहीं रहेगा ये, तो तुझे जाना जा। लक्ष्मी चली गई। राजा ने खुद ही कह दिया कि ठीक है जा, तो मैं क्यों रहूँ, जब ये खुद ही मेरे को भेज रहा है तो चल ठीक है। अब जब पुण्य, अरे यहाँ शनिदेव आ गया, अब तो मैं पुण्य, अब इस घर में पुण्य का स्थान रहा ही नहीं। जहाँ शनिदेव रह गए वहाँ पर पुण्य अपना किनारा कस लेता मेरा भाग जाता है। तो अब मैं भी भागूंगा, तुमने शनिदेव को रख रखा है, मैं भी तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, जा रहा हूँ। ठीक है, जाना, जाओ। पुण्य को भी कह दिया जाओ। अब सत्य, अब क्या हुआ, सत्य जो है ना वही पहुँच गया, सत्य देवता को जब भी को। अब मैं भी जा रहा हूँ। अरे तू कैसे जाएगा, वास्तव में वैष्णव धर्म की कहानी, वो सत्य देवता इनके सब रहते हैं देवता। अब हमारे तो कोई ना शनिश्चर देवता है ना कोई है ही नहीं। ये वार है ऐसा, ग्रह नक्षत्रों में नाम है, वो तो सूर्य देव नाम है उनका, शनि देव ज्योतिष देव में जो आता है ना, ग्रह नक्षत्रों में नाम है इनका। लेकिन इस तरह से कोई नहीं कि वो आवे और कहे कि मैं चला जाऊंगा, तुमने शनि देव को रख रखा है। ये कहानी अपने जैन धर्म के अनुसार नहीं बनती है, लेकिन जैसे बच्चों को ऐसे कहानियाँ सुनाते हैं कि भाई समझे कि सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। अब वो राजा कहता है
अरे सत्य का पालन करने के लिए ही तो मैंने शनिदेव की मूर्ति खरीदी थी। तू तो किसी हालत में नहीं जा सकता। तेरी इज्जत रखने के लिए ही मैंने शनिदेव खरीदा था, नहीं जा सकता तू। वो चुप रह गया। वास्तव में सत्य का पालन करने के लिए तो लाए थे, इनको शनिदेव से क्या मतलब। तो मेरा सम्मान रखने के लिए राजा ने शनिदेव की मूर्ति रखी है, फिर मैं भी इनका सम्मान रखूँगा। टिक गया वहाँ। अब सत्य टिक गया तो पुण्य भी लौट के आ गया और लक्ष्मी भी लौट कर आ गई। ये है हरिश्चंद्र की कहानी भी कोर्स की किताब में आप सुनते हो। सब सत्यवादी अपने कई कहानियाँ हैं वर्तमान युग में। समय चूँकि हो चुका है, 10 बज गए, तो मैं यही कहूँगी, सत्य कोई मात्र वचनों से उसका संबंध नहीं है। खाते सोते उठते बैठते जागते हर समय जैन धर्म के अनुसार श्रावक धर्म का निरूपण जैसा जैन जिनेंद्र भगवान ने किया है, मेरा सारा जीवन वैसा ही बनना चाहिए। वो बनेगा तो सत्य धर्म हुआ। और कसाय जब तक पनप रही हैं तब तक क्या होगा, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, ये चलता रहेगा। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मा तब बनेगा जब पंचेंद्रिय विषयानुराग छूटेगा, कसाएं हटेंगी। और जब तक कसायों का निष्कासन नहीं होता, पहले ही मैंने बता दिया, सत्य जीवन का प्रकाश है। अंधेरा है तो प्रकाश नहीं रहेगा। जिस समय अंधकार है उस समय प्रकाश नहीं, जिस समय प्रकाश है उस समय अंधकार नहीं। जब कसायों को आपने अंतः कक्ष में स्थान दे रखा है और घोर अंधेरा छाया हुआ है, तो भला सत्य कहाँ से होगा। सत्य प्रकट हो ही नहीं सकता। प्रकाश तभी होगा जब अंधेरा हटेगा। रात्रि का अंधकार मिटेगा, रात्रि जाएगी तो प्रातः काल होगा। प्रातः काल भी रहे और रात्रि भी रहे, बनेगा क्या, नहीं बन सकता। हमें भी वो प्रकाश चाहिए जो कि कभी उसके बाद वो, इसमें तो जब तक दीपक में घी है तेल है जब तक जलेगा। लेकिन केवल ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है, सम्यक ज्ञान वो प्रकाश है जिसको घी बाती किसी की आवश्यकता नहीं। एक बार जलित हो गया तो हमेशा हमेशा अविनाशी अक्षय प्रकाश को देने वाला वो केवल ज्ञान है। उस केवल ज्ञान को अपने अंतः कक्ष में जन्म देना है, उसको प्रज्वलित करना है, उस रोशनी को प्रकट करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले कसायों को हटाओ, पंचेंद्रिय विषयानुराग हटाओ। ऐसा करोगे तो अपने आप वैराग्य पथ पर आ जाओगे, संयम के पथ पर आ जाओगे और संयमी ही अपनी साधना से उस केवल ज्ञान ज्योति को अंतः कक्ष में प्रकट कर पाते हैं। अब जब तक ये कोई भी कसा है, चाहे संजनन हो, अनंतान मंदी क्रोध, तक वो सत्य की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं होगी जो केवल ज्ञान को प्रकट कर सके। ठीक है, सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक दर्शन होने के बाद हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। लेकिन वहाँ भी बाउंड्री लग चुकी है। बाउंड्री ना हो तो मिथ्यात्व, बाउंड्री लग गई का मतलब हमारा विवेक पूर्वक ही सारा कार्य होगा। सम्यक दर्शी जीव कभी भी दूसरे का हित नहीं चाहता, दूसरे का बुरा नहीं सोचता, और है तो सम्यक दर्शन उसका निरतिचार नहीं पल रहा है। इसका मतलब 8 अंग में क्या है, सब रत्न सावकाचार्य में पढ़ चुके। यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्या प्रथम गणनी आरिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय।